हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल होली फैक्ट्स में। और आज हम आपको बताएंगे कि कलयुग के अंत के बाद कैसा होगा सतयुग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में काल को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और अभी जो युग चल रहा है वो कलयुग है। कलयुग जो कि एक ऐसा युग है जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा रहेगा। सभी लोग मानसिक रूप से दुखी रहेंगे और धर्म का 1/4 अंश ही रह जाएगा। और आज हमारे पुराणों में लिखी कलयुग के बारे में सारी बातें सत्य होती नजर आ रही हैं। आज हमारे चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई दे रहा है। शिव पुराण के अनुसार कलयुग मानव जाति के लिए एक श्राप है। तो क्या आप जानते हैं कि इस कलयुग का अंत कैसे होगा और इस युग के बाद कौन सा युग आएगा और उस युग की क्या क्या खासियत होंगी? तो चलिए अब हम आपको इस वीडियो में इसके बारे में बताते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। जैसे कि समय हमेशा चलता रहता है, जो जीवित है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। हर चीज अपना रूप परिवर्तित करती रहती है। उसी तरह ये काल भी समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। पुराणों में एक कथा का वर्णन मिलता है जिसमें किसी मनुष्य ने एक बार भगवान विष्णु से ये पूछा कि अभी तो द्वापर युग चल रहा है और इसके बाद जब कलयुग आएगा तो वो कैसा होगा। उसकी जिज्ञासा को देख भगवान विष्णु से बताते हैं, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा और इंसानियत समाप्त होती दिखे तब समझ जाना कि कलयुग प्रारंभ हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्री के केसों से होगी, जिन केसों को अभी स्त्रियों का आभूषण माना जाता है, जिन्हें वे कभी कटवाती नहीं है। वे कलयुग में स्त्रियां उन्हें कटवाने लगेंगी और उसके बाद सभी स्त्री पुरुष अपने बालों को रंगवाना और नए नए डिजाइन में कटवाना शुरू कर देंगे। और कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। जब घर में आपस में ही परिवार में द्वेष होने लगे तो समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। और जब कलयुग पूरी मानव जाति पे हावी हो जाएगा तो हम तीनों मिलकर इस कलयुग का अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी। अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और अभी तो कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व पहले हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका अर्थ ये है कि कलयुग के 5121 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,880 वर्ष अभी शेष बाकी हैं। लेकिन कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु मात्र 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष, जलन और सारी दुर्भावनाएं अपने चरम पर होंगी। कलयुग जैसे जैसे अपने अंत की ओर होगा वैसे वैसे धरती पे मौजूद सभी नदियां सूखती जाएंगी। लगभग सभी बेईमानी और अन्याय के द्वारा ही धन कमाएंगे। धन के लोभ में सभी एक दूसरे की हत्या करेंगे। मनुष्य व्रत, उपवास और सभी धार्मिक कार्य करना बंद कर देंगे। गायें दूध देना बंद कर देगी। महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी और उनका अपने ही घर में शोषण होगा। बाप बेटी, भाई बहन, माता पिता सभी रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। इन रिश्तों का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता भी अपवित्र हो जाएगा। सभी की शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां ज्यादा रहेंगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। कलयुग का समाज हिंसक होगा। लोग अपने अधिकार को पाने के लिए हिंसा पे उतर आएंगे। लेकिन जो लोग बलवान होंगे राज्य सिर्फ उनका ही चलेगा। लेकिन जब कलयुग अपने चरम सीमा पे होगा तो भगवान विष्णु फिर से कल्कि का अवतार लेकर इस धरती पर प्रकट होंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर फिर से धरती पर शांति और सत्य को स्थापित करेंगे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि शिव पुराण में कलयुग के बारे में क्या कहा गया है। शिव पुराण के अनुसार कलयुग में मनुष्य पुण्य कर्म छोड़कर दुराचार में फंसे रहेंगे और कोई भी सत्य को पसंद नहीं करेगा। एक दूसरे की निंदा में ही तत्पर रहेंगे लोग और खुद कमाने की जगह दूसरे के धन को हड़पने की प्रयास करेंगे। पराई स्त्रियों पर मनुष्यों का मन हमेशा आसक्त रहेगा। अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे और उसके पालन पोषण में ही आसक्त रहेंगे। ये एक ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य गूढ़, नास्तिक और पशु बुद्धि वाले होंगे। उनकी बुद्धि का स्तर प्रतिदिन गिरता ही जाएगा। ब्राह्मण वेदों को बेचकर जीविका चलाएंगे। धन उपार्जन करने के लिए विद्या को बेचा जाएगा। ब्राह्मण अपने कर्तव्यों को छोड़कर दूसरों को ठगने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा सभी क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग कर देंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा और वे खुद भी चोरी चकारी कर अपना पालन पोषण करेंगे। वैश्य संस्कार विहीन रहेंगे। वे उत्पादन में ही हेरा फेरी करके अधिक धन उपार्जन
उपार्जन करने का प्रयास करेंगे। वे ईमानदारी को छोड़कर अच्छी वेशभूषा धारण कर लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास करेंगे। कलयुग की स्त्रियां सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान और उनकी बुराई करने वाली होंगी। स्त्रियां किसी की बात नहीं मानेंगी और मलिन भोजन करेंगी और उनका स्वभाव अत्यंत कठोर रहेगा और वे अपने पति की सेवा करना भी पसंद नहीं करेंगी। और शिव पुराण में लिखी हुई ये सारी बातें आज घटित होती दिख रही हैं, जबकि कलयुग ने अभी मात्र 5000 साल ही पूरे किए हैं और इसे पूरा होने में लाखों वर्ष बाकी है। जब कलयुग अपने अंत पर होगा तो उस समय पृथ्वी पर क्या दशा होगी। श्री कृष्ण ने महाभारत में बताया था कि कलयुग का अंत कैसे होगा। कलयुग के अंत में बड़े विनाशकारी युद्ध होंगे, भारी वर्षा और प्रचंड गर्मी पड़ेगी। लोग खेती करना बंद कर देंगे, कपड़े चोरी करेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चोरी करेंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराएंगे। हत्यारे एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। चोर एक दूसरे का ही नाश करेंगे। लोग दुर्बल, क्रोधी, लोभी और बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण सभी की इंद्रियां कमजोर पड़ जाएंगी। और इस पर कृष्ण जी कहते हैं कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा और पुण्य का पूर्ण रूप से नाश हो चुका होगा तो मैं कल की अवतार लेकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा। और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा और सृष्टि अपना 22वां चक्र पूरा कर 23वें चक्र में प्रवेश करेगी। जो नया युग आरंभ होगा उसका नाम सतयुग होगा, जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्यों की आयु 4000 वर्ष से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा, पुण्य और सत्य की स्थापना होगी। लोग भौतिक सुख की जगह मानसिक सुख पर बल देंगे। मानवता की पुनः स्थापना होगी। लोगों के हृदय से द्वेष जलन की भावनाएं हटकर प्रेम स्थापित होगा। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्म कांडों में फिर से विश्वास करने लगेंगे। सतयुग में लोग अपने तपोबल से भगवान से बात कर पाएंगे। इस युग में लोगों का अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा में मिल जाने के कारण तभी सुखी और संपन्न रहेंगे। इसीलिए सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा गया है। लेकिन पुराणों और ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे, ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति रखेंगे, जो भौतिक लोभ से न जुड़कर ईश्वर भक्ति में समय व्यतीत करेंगे, उन्हें सतयुग की ही तरह इस युग में भी सुख की प्राप्ति होगी। वे कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।